जैसे हम जब योगा करते हैं तो हमें खुले में करना चाहिए, हो सके तो हम छत पे कर लें या फिर पार्क में कर लें। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो अगर आप अंदर घर में करते हैं तो घर में अगर करेंगे तो खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए, ठीक है। वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ योगा कर रहे हैं और उसका आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो सबसे अच्छा है कि आप बिल्कुल डीप ब्रीदिंग करें तो आपको ऑक्सीजन लेवल अच्छा मिले, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे एसी वगैरह है उसमें नहीं करना चाहिए, एसी वाले रूम में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जैसे डेली रूटीन में जो आपकी डाइट है उस डाइट को अच्छे से फॉलो करेंगे। डाइट का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर चाय पीते रहोगे, चाय नहीं पीनी, चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। उसकी बजाय आप थोड़ी सी कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं है, 1 कप से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अब जिसको जैसे गर्मियों में नाक से ब्लड आता है, या जिसको हड्डियों में दर्द रहता है, ज्वाइंटों में दर्द रहता है, या जिसको पेट में जलन है रहती है, या पेट में गर्मी रहती है, या छाले रहते हैं, उसको गोंद कतीरा आता है, ठीक है। तो जो गोंद कतीरा होता है ना, उसको आप थोड़ा सा 2 या 3 ऐसे क्यूब लेंगे और उसको पानी में रात भर डिप कर देंगे, ठीक है। सुबह वो इतना जैसे आपने डाला है तो वो इतना हो जाएगा, वो हमें सुबह खाना है, ताकि आपके जो जितनी भी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है या हड्डियों में जो भी दिक्कत है उससे इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए, फिर डीप ब्रीदिंग करेंगे, क्योंकि जो सुबह की हवा होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है और हमारे जितने भी अंदर लंग्स में। चलिए, मैं थोड़ा सा जिसको सर्वाइकल की दिक्कत है, गर्दन में दिक्कत है या गर्दन अकड़ गई है, उनके लिए बता देती हूँ, क्योंकि रात को सोते टाइम कई बार हमारा सोने का जो तरीका है वो गलत हो जाता है, उसकी वजह से हमारे, और जो लैपटॉप पे दिन भर रहते हैं उनको भी थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए। जिनका काम ही लैपटॉप पे है या टीवी देखते हैं या फिर कोई भी आपका ऐसा सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है, मोबाइल देखते रहते हैं, तो उसके लिए हमें कंधों की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम अपने कंधों को अप डाउन करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है। नॉर्मल हम सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या फिर सिद्धासन में बैठ सकते हैं। चलिए, ऊपर लेके जाएंगे कंधों को और डाउन करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ हथेलियाँ करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, ठीक है। और इनहेल करते हुए वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है। हाथों को वापस ले आएंगे, फिर हम हाथों को सामने लाएंगे, अपनी हथेलियाँ ऊपर की तरफ रहेंगी। वन, टू, धीरे धीरे लाएंगे। आप जब धीरे धीरे लाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारे हाथ हमें खुद को भारी लगने लगते हैं, और जल्दी जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे करना, ताकि बैलेंस बना रहे। आपको महसूस होगा कि हाँ, हम कोई वजनदार चीज़ उठा रहे हैं, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9 एंड 10। इससे हमारे कंधों का जो जकड़न है वो ठीक हो जाएगी, हमारे हाथ भी टोन में आ जाएंगे और हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम दोनों अपने हाथों को कंधे पर रखेंगे और अप डाउन करेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8,
9 एंड 10। ठीक है, आप डबल टैप करते रहें, जैसे ही स्क्रीन आप दिखते हैं वैसे ही आप मेरे चैनल पे जाके भी और भी योगासन देख सकते हैं, और अगर मेरे बारे में आपको जानना तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम आएंगे बद्धकोणासन में, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई भी बोलते हैं। हम दोनों पैरों को एक दूसरे के अपोजिट में करेंगे और हमारे जो पैर हैं उनमें कोशिश करेंगे कि इनको थोड़ा सा आगे की तरफ ही रखें, कमर सीधी रहेगी। अगर आप कमर सीधी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस वाले उसमें कमर में थोड़ा सा बैंड आता है, तो आप नॉर्मली सुखासन में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए हैंड्स अप करेंगे। ठीक है, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल एक्सहेल, डाउन जाएंगे, फिर से वापस आएंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, सबसे बेस्ट बात है कि हम फ्लेक्सिबल होते हैं। चलिए हैंड्स अप करेंगे। ठीक है, सामने जो हमारा अंगूठा है, ये वाला पैर हमारा फोल्ड रहेगा। ठीक है, और ये वाला पैर हमारा सीधा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। अंगूठा हम अपनी तरफ खींचने का अभ्यास करेंगे हाथ से। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, और हमारा जो हाथ है कोहनी से जो है, कोहनी है जो हमारी, एक कान से टच होएगा और ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, 1 2 3 होल्ड, वापिस आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम साइड में जाएंगे, फिर से हम कान से टच करेंगे दूसरे हाथ को, इनहेल करेंगे। ठीक है, वापिस आएंगे, हैंड्स अप करेंगे, फिर से नीचे की तरफ जाएंगे, अंगूठा पकड़ेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, कमर में बिल्कुल झटका नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। और अप एंड डाउन हम जब जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, हैंड्स अप। ठीक है, सामने आएंगे, कोशिश करेंगे कि अपने मैट से या भाई जमीन से हाथ लगाएंगे। 1 2, इनहेल इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, इनहेल फिर एक्सहेल। ठीक है, उसके बाद फिर से अंगूठा पकड़ेंगे, वापिस आएंगे, फिर से अंगूठा को पकड़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम दोनों घुटने पे आएंगे। जिसको घुटने की दिक्कत है तो प्लीज़ वो घुटने के नीचे पिल्लो लगा ले, या आप चारपाई पे भी कर सकते हैं। चलिए दोनों घुटनों में गैप बनाएंगे, जितना आप कंफर्ट में रहोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके बाद दोनों घुटनों पे हम ऐसे खड़े होएंगे। ठीक है, इससे हमारा साइड फैट कम होता है और हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। चलिए 1। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम एक साइड में झुकने का अभ्यास करेंगे। इनहेल करते हुए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो थाई है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, हमारे हाथों में भी
एकदम से स्ट्रेट रहेंगे तो हमारे हाथ भी टोन होंगे और हमें ऑक्सीजन हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी बढ़ेगा। इनहेल एक्सहेल करते रहना है, साइड बाय साइड जाते रहना है, ठीक है। आप अच्छे से कमर को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। इससे हमारी कमर का जो हिस्सा है जिसमें दर्द है या फिर साइड फैट ज़्यादा है उसके लिए ये अच्छी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10। ओके, रिलीज, ठीक है। उसके बाद हम दोनों पैरों के पंजे पे खड़ा होने का अभ्यास करेंगे। इससे हमारी मोबिलिटी अच्छी होगी और हमारे जो पैरों में जो दर्द रहता है एड़ियों में, पंजों में, वो अच्छा हो जाएगा। तो हम इसको, अगर आपसे एड़ियों के बल नहीं बैठा जा रहा तो आप मलासन में बैठ सकते हैं, इससे भी हमारी थाई अच्छी होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं पैरों के पंजों पे बैठी हुई हूँ। ये देखिए, एड़ियों को भी हम मिला सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। आपको जैसे भी लगेगा, धीरे धीरे आप अभ्यास सीख जाएंगे, बैठना सीख जाएंगे अगर रोज अभ्यास करेंगे तो। इससे हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो अच्छा होता है पैरों में। काफ़ी लोगों को पैरों में दर्द रहता है और हमारी जो हार्ट की से रिलेटेड होते हैं, जिनके पैरों में दर्द रहता है, पिंडलियों में, तो हम जो पैर पिंडलियाँ होती है ना उसको छोटा हार्ट भी बोलते हैं, वो हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर से डाउन आ जाएंगे, ठीक है। मलासन में बैठेंगे, ठीक है। मलासन में हम गैप बनाएंगे और जो हमारे हाथ हैं इनको नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे और जो हमारी कोहनियाँ है उससे अपने घुटने को पुश करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम अप डाउन करेंगे इसी पोजीशन में, आप जितना कर पाए उतना करें, बाकी परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ जाएंगे, इनहेल करेंगे, वापस आएंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। इनहेल एक्सहेल। जिनको भी पीसीओडी की दिक्कत है या आपका जैसे छींकते टाइम या फिर छींकते टाइम या आप ढकार लेते टाइम यूरिन लीकेज होता है, वो भी इससे अच्छा होता है, ठीक है। तो हमें इसमें बैठना चाहिए हंसते टाइम, छींकते टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको मैं चंद्रभेदी आसन बता देती हूँ। चंद्रभेदी आसन जो होता है, जिनको पेट में छाले रहते हैं, गर्मी रहती है, जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, या फिर जिसको नाक से ब्लड आता रहता है, तो उनके लिए चंद्रभेदी जो नाड़ी को जागृत करना चाहिए। तो हमारा जो राइट हिस्सा है वो सूर्य है और जो हमारा लेफ्ट हिस्सा है वो चंद्र है। जब ये सूर्य का मतलब होता है अग्नि, तो सबको पता, मतलब सूर्य का नाम आते ही पता चलता है कि सबको पता, मतलब सूर्य का नाम आते ही पता चलता है कि गर्मी, ठीक है। और चंद्र का मतलब होता है शीतलता। तो इसलिए जब हमारी इनबैलेंस होते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ हमें इसमें क्या करना चाहिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। ओके, हम अपना हाथ लेके आएंगे, जो हमारा राइट नोस्ट्रल है उसको हम अंगूठी से बंद कर लेंगे। सिर्फ हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से ही एक्सहेल करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, कमर सीधी रहेगी, गर्दन भी सीधी रहेगी और जो हमारे
कंधे हैं वो रिलैक्स रहेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हम आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे तो हमें अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। इसी से इनहेल एक्सहेल करेंगे। चलिए आंख बंद करेंगे, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ठीक है। जब हम इनहेल करेंगे और होल्ड करने की कोशिश करेंगे, अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे तो आप रिलीज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप होल्ड करके करते हो तो इससे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सही हो जाएंगी। चलिए फिर से अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए इनहेल करेंगे तो मैं आपको इशारा करूँगी ये है, और जब मैं होल्ड करती हूँ तो ये वाला इशारा होगा, और जब एक्सहेल करती हूँ तो ये वाला संकेत होगा। तो आप समझ जाना कि हाँ हमें ऐसे ऐसे करना है। चलिए खींचेंगे, जो ऊपर का हिस्सा है उसको 1 2 3, ठीक है। फिर हम एक दूसरे के अपोजिट खींचेंगे, राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ पर हाथ डालेंगे, जो हमारे कान अंदर से जो गहराई है उसको खींच के 1 2 3 रिलीज, ठीक है। उसके बाद हमारे जो कान हैं उनके जो नीचे में इधर जो आगे और पीछे का हिस्सा है, दोनों उंगली लेंगे और रब करेंगे, ठीक है। 1 2 3, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग चंदन जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये वाली उंगलियों से हम अपने कान की मसाज करेंगे। चलिए 1 2 एंड 3, ठीक है, समझ में आया। और जो हमारे कान का जो ये उभरा हुआ हिस्सा है जो बाहर की तरफ है, ये इसको हम एक उंगली की सहायता से ऐसे इनहेल करते हुए और नीचे की तरफ से रब करते हुए आएंगे। आप देख सकते हैं ये कुछ जो हमारे कान की जो बनावट है, हमारे जो कान की बनावट है ना वो किडनी की जैसी है, जैसे किडनी में स्टोन है ना वो भी निकल जाएगा। इससे रब करने से हमें कानों से रिलेटेड कोई भी समस्या ठीक हो जाएगी।